Historians and scholars differ about the lineage of the Rajputs. इतिहासकार और विद्वान वंशावली जो राजपूत के जो वंशावली थे उनके बारे में डिफर करते हैं, अंतर करते हैं. सम स्कॉलर्स बिलीव दैट, कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं दैट राजपूत्स वर द डिसेंडेंट्स ऑफ सेंट्रल एशियन ट्राइब्स. डिसेंडेंट्स मतलब क्या होता है? वंशज. राजपूत्स जो थे वो सेंट्रल एशियन जनजाति के वंशज थे. दिस ट्राइब्स सेटल्ड इन इंडिया, ये ट्राइब्स जो हैं जनजाति भारत में बस गए आफ्टर द हुन इन्वेशन. हुन के कब्जा करने के बाद ये जो ट्राइब्स हैं वो भारत में आकर बस गए. कौन? राजपूत्स. बट मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स एग्री दैट दे बिलोंग टू द क्षत्रिय क्लैन. लेकिन कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये क्षत्रिय वंशज हैं. क्लैन यानी वंशज. सम राजपूत्स कॉल्ड देमसेल्व्स सूर्यवंशी. कुछ राजपूत्स अपने आप को सूर्यवंशी बोलते हैं. बिलोंगिंग टू द सन फैमिली. सूर्यवंशी यानी सूर्य परिवार से बिलोंग करना. अदर्स कॉल्ड देमसेल्व्स एज चंद्रवंशी, बिलोंगिंग टू द मून फैमिली, यानी चांद के फैमिली से अपने आप को जोड़ना, चंद्रवंशी. However, four Rajput clans considered themselves to be part of the फायर फैमिली. और कुछ 4 राजपूत क्लैंस जो थे, वंश जो थे, वो अपने आप को अग्निकुल से संबंधित करते थे. द फैमिली ऑफ फायर. दे बिलीव दैट दे वर बोर्न आउट ऑफ ए होली सेक्रिफिशियल फायर. उनका मानना था कि वो पवित्र अग्नि से उत्पन्न हुए हैं, जन्म लिए हैं, वर बोर्न. दिस 4 क्लैंस वर द प्रतिहारस. ये 4 क्लैंस कौन थे वंशज? राजपूत के. प्रतिहारस, द चौहान्स या चाहमानस, द सोलंकीस एंड द पवार्स या परामारस. द तोमर्स, द गढ़वालास and the Chandelas were 3 other important Rajput clans who, along with the 4 belonging to the Agnikul clan, were the rulers during medieval times. Medieval times में कौन कौन रूल किए थे? तोमर्स, गढ़वालास और चंडेलास. The Rajputs dominated northern India from about 750 CE to 100,000 CE. यहाँ पे CE का मतलब क्या होता है? कॉमन ईरा. ठीक है. कॉमन ईरा मतलब क्या होता है? आफ्टर क्राइस्ट बर्थ. ठीक है, क्राइस्ट के जन्म के बाद को बोलते हैं कॉमन ईरा. द राजपूत्स डोमिनेटेड नॉर्थन इंडिया फ्रॉम अबाउट 750 CE टू 1000 CE. इस बीच में राजपूत्स ने नॉर्थन इंडिया में अपना कब्जा जमाया, डोमिनेटेड. मोस्ट ऑफ द रूलर्स वर फॉलोअर्स ऑफ हिंदुज़म. जितने भी रूलर्स थे वो हिंदुज़म के फॉलोअर्स थे. द तोमर्स. द सिटी ऑफ धिलिका, जो पहले धिलिका था वो क्या है? दिल्ली. वॉज फाउंडेड बाय द तोमर रूलर्स इन द 8th सेंचुरी. इसका फाउंड किसने किया? इसका फाउंड कब हुआ था? 8th सेंचुरी में. लेटर द चौहान्स कंट्रोल देयर टेरिटरीज. लेकिन बाद में चौहान ने इस पर अपना कब्जा जमा दिया. चौहान्स कौन थे? ये भी एक रूलर्स थे. द चौहान्स रूल्ड अराउंड द एरियाज ऑफ दिल्ली एंड अजमेर. चौहान्स ने दिल्ली और अजमेर में अपना रूल किया. दे वेर ऑल्सो नोन एज चाहमानस. इनको चाहमानस के नाम से भी जाना जाता था. पृथ्वीराज चौहान वॉज द मोस्ट पावरफुल चौहान रूलर. चौहान रूलर में सबसे मोस्ट पावरफुल रूलर कौन था? पृथ्वीराज चौहान. चांद बरदाइस पॉपुलर एपिक पोयम पृथ्वीराज रासो. चांद बरदाइस का जो पॉपुलर एपिक यानी ग्रंथ है उसका पोयम का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो. टेल्स अबाउट हिज वैलर. वैलर यानी शक्ति यानी बहादुरी का किससे? एंड हिज फाइट विद मोहम्मद गोरी. और उसका जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी से उसके बारे में बताता है. कौन से एपिक? पृथ्वीराज रासो. ये पृथ्वीराज चौहान है. द सोलंकीस ऑफ गुजरात आर पॉपुलरली नोन एज द चालुक्यास ऑफ गुजरात. जो गुजरात के जो सोलंकीस हैं उनको पॉपुलरली क्या कहा जाता है? चालुक्यस ऑफ गुजरात. उनको चालुक्यस कहा जाता है. सिद्धा राजा वॉज द मोस्ट पावरफुल सोलंकी रूलर. सोलंकी रूलर में सिद्धा राजा क्या था? मोस्ट पावरफुल रूलर था.
गुजरात वॉज द मेजर सेंटर ऑफ इंडियन ओशन ट्रेड। इंडियन ओशन ट्रेड मतलब क्या होता है? भारतीय समुद्र से व्यापार का आना जाना या दूसरे देशों से करना, ठीक है। गुजरात एक बड़ा सेंटर था एंड अनहिलवारा वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज ड्यूरिंग दोज टाइम्स, और उस टाइम में अनहिलवारा एक बड़ा शहर था। द सोलंकीज वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट। सोलंकीज जो क्या थे? संरक्षक यानी या सहायक, यानी आर्ट के पसंद मतलब उसको पसंद चाहने वाले थे, आर्ट को, कला को, एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। सोलंकी रूलर्स बिल्ट, सोलंकी जो रूलर्स थे वो उन्होंने क्या बनाया? मैग्निफिसेंट टेम्पल्स, यानी शानदार मंदिरें बनाई सोलंकीज ने। द दिलवारा जो टेम्पल है एट माउंट आबू एंड द सन टेम्पल एट मोधेरा गुजरात वर बिल्ट बाय देम, उनके द्वारा क्या क्या बना गया? दिलवारा टेम्पल जो कि माउंट आबू में है, और सन टेम्पल एट मोधेरा गुजरात। द पारामारास, द पारामारास वर फेमस रूलर्स who established their kingdom in the region around मालवा। परमारस ने अपना रीजन अपना किंगडम कहाँ स्थापित किया? मलवा में। द कैपिटल ऑफ परमारस वाज एट धार, परमारस का कैपिटल कहाँ था? धार में था। भोजा परमारा वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर, और इसके मोस्ट पावरफुल रूलर कौन थे? भोजा परमारा। द फेमस नीलकंठेश्वर टेम्पल एट उदयपुर वॉज बिल्ट बाय द परमारस, इनके द्वारा एक प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया जिसका नाम था नीलकंठेश्वर टेम्पल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं द गढ़वालास। जयचंद्र वॉज द किंग ऑफ गढ़वालास, गढ़वालास के राजा कौन थे? जयचंद्र। द गढ़वालास रूल्ड द रीजन अराउंड कन्नौज, इन्होंने कन्नौज में अपना साम्राज्य स्थापित किया, रूल किया। इन 1194 CE, 1194 CE में मोहम्मद गौरी डिफीटेड द गढ़वाला किंग जयचंद्रा। मोहम्मद गौरी जो मुगल एम्पायर था उसने गढ़वाला को हरा दिया, गढ़वाला के राजा जयचंद्र को हरा दिया। वंडरफुल टू नो, इट इज़ बिलीव दैट देयर वर 36 राजपूत फैमिलीज, ऐसा माना जाता है कि 36 राजपूत फैमिलीज थे। एमंग देम 4 क्लेम्ड ए स्पेशल पोजीशन, जिसमें चार ने स्पेशल पद संभाला, क्लेम्ड। द प्रतिहारस, द चहमानस और चौहान्स, द सोलंकीस एंड द परमारस। दे केम आउट ऑफ ए सेक्रेड फायर नियर माउंट आबू इन राजस्थान, वो सेक्रेड फायर से निकले माउंट आबू इन राजस्थान में। दे वेर रिगार्डेड एज द अग्निकुल राजपूत, उनको अग्निकुल राजपूत कहा जाता था। चंडेलास ऑफ बुंदेलखंड, द चंडेलास रूल्ड अराउंड बुंदेलखंड, जो चंडेलास थे वो कहाँ रूल किए? बुंदेलखंड में। कीर्तिवर्मान वॉज द मोस्ट पावरफुल चंडेला रूलर, कीर्तिवर्मान जो था वो चंडेलास के मोस्ट पावरफुल रूलर थे। खजुराहो वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ चंडेला रूलर्स, चंडेला रूलर्स के कैपिटल सिटी क्या थी? खजुराहो। इट कंसिस्ट्स ऑफ मैनी ब्यूटीफुल टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड बाय द चंडेलास, और उनके द्वारा कई सारे टेम्पल्स मंदिरें बनाई गई, किसके द्वारा? चंडेलस के द्वारा। अब आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। विच पीरियड ऑफ हिस्ट्री फॉल्स इन बिटवीन 700 CE टू 1200 CE? तो इसका आंसर क्या आएगा? द मॉडर्न पीरियड, द अर्ली मिडिवल पीरियड, द एंशिएंट पीरियड। तो इसका आंसर आएगा आपका द अर्ली मिडिवल पीरियड। Who were the powerful rulers in the north during the early medieval period? राजपूत्स, मुगल्स, सिख्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? राजपूत्स। Who were the powerful rulers in the north during the early medieval period? तो इसका आंसर क्या आएगा? राजपूत्स। अब देखते हैं दूसरे टॉपिक पे आते हैं, द गुर्जारा एंड प्रतिहारास। द गुर्जारा प्रतिहारस रूल्ड ओवर वेस्टर्न इंडिया। गुर्जारा और प्रतिहारस ने पश्चिमी भारत में अपना कब्जा जमाया, रूल किया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल राजस्थान और
पश्चिम क्षेत्र में और राजस्थान के सेंट्रल में, एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, और भारत के मध्य भाग में। नागाभट्टा वन वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द प्रतिहारा डायनेस्टी। प्रतिहारा वंशज के नागाभाटा मोस्ट पावरफुल रूलर थे। ही एक्सपेंडेड द एम्पायर, उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया, व्यापक किया। वत्सराजा एंड भोजा वर द अदर रूलर्स। वत्सराज और भोज इसके अलावा दूसरे रूलर्स थे। राजा भोजा इस्टेब्लिश द लार्जेस्ट एम्पायर इन नॉर्थन इंडिया। राजा भोजा ने लार्जेस्ट एम्पायर स्थापित किया, कहाँ? नॉर्थन इंडिया में। कन्नौज वॉज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर। कन्नौज कैपिटल थी किसकी? ये एक्सपेंडेड द एम्पायर। राजा भोज एस्टेब्लिश द एम्पायर इन नॉर्थन इंडिया। कन्नौज वॉज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर। उसके एम्पायर की कैपिटल थी कौन सी? कन्नौज। राजा भोजा इशूड सिल्वर कॉइन्स। उन्होंने क्या इशूड किया था? सिल्वर कॉइन्स, यानी चांदी के सिक्के। दिस कॉइन्स हैड द मार्क ऑफ वराह। इस सिक्कों में वराह के चिन्ह हैं। एंड इनकारनेशन ऑफ विष्णु, जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। इनकारनेशन मतलब अवतार। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड आदिवराह। आदिवराह, उसको आदिवराह के नाम से भी जाना जाता है। राजा भोज वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन महेंद्रपाल। राजा भोज वॉज सक्सीडेड बाय सन महेंद्रपाल। उसके बाद महेंद्रपाल उसकी गद्दी संभाले, सक्सीडेड बाय हिज सन। अब पढ़ते हैं अल मसूदी। अल मसूदी अ फॉरेन ट्रैवलर। अल मसूदी जो था एक फॉरेन ट्रैवलर था, यानी विदेशी यात्री। टेस्टिफाइज टू द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द प्रतिहारा रूलर्स। प्रेस्टीज यानी क्या होता है? प्रतिष्ठा। उन्होंने प्रतिहारा रूलर्स के प्रतिष्ठा का टेस्टिफाई किया। प्रतिहारा रूलर्स पैट्रोनाइज्ड लर्निंग एंड लिटरेचर। प्रतिहारा जो थे वो पैट्रोनाइज्ड मतलब संरक्षक और सहायक थे किसके? लिटरेचर, साहित्य के। द प्रतिहारास हैड ट्रेड रिलेशंस विद सेंट्रल एशिया। प्रतिहारस का व्यापार संबंध था किससे? सेंट्रल एशिया से। एन इंस्क्रिप्शन इन करनाल। इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है? शिलालेख, पत्थरों में जो उकेरा हुआ लिखा रहता है उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। इन करनाल, हरियाणा जो में है, रिकॉर्ड्स द इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेस फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड अरेबिया। उसमें एक रिकॉर्ड है कि हॉर्सेस को सेंट्रल एशिया और अरेबिया से मंगाया गया था, इम्पोर्ट। इन 1018 CE महमूद ऑफ गजनी डिफीटेड द प्रतिहारा रूलर। 1018 CE में महमूद ऑफ गजनी ने प्रतिहारा रूलर को हरा दिया। द डायनेस्टी सून केम टू एन एंड। इसके साथ ही जो डायनेस्टी थी, उनके वंश की जो राजा थे हुआ करते थे, उनका राज्य समाप्त हो गया। वंडरफुल टू नो द अरब्स कॉल्ड प्रतिहारास पालस एंड राष्ट्रकूटास बाय डिफरेंट नेम्स। प्रतिहारस, पालस और राष्ट्रकूटास को अरब्स जो हैं वो डिफरेंट नाम से पुकारते थे, जैसे कि दे कॉल्ड प्रतिहारस एज अल-जूर्स, पालस एज रूमी एंड राष्ट्रकूटास एज बलहारा। अब देखते हैं द पालास। द पाला डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय गोपाला इन 750 CE। पाला डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? गोपाल ने, इन 750 CE। द यूनिक फीचर वॉज दैट ही वॉज एन इलेक्टेड किंग। उसकी एक विशेषता ये थी कि वह एक चुना हुआ राजा था, इलेक्टेड किंग। धर्मपाला एंड देवापाला वर टू अदर ग्रेट पाला रूलर्स। धर्मपाल और देवपाला दो महान पाला रूलर्स थे। दे बिल्ट अ लार्ज एम्पायर। उन्होंने बड़ा बड़ा शासन बनाया। दे बिल्ट अ लार्ज एम्पायर। पाला रूलर्स फेस्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम द प्रतिहारास। पाला रूलर्स जो थे उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए थे, किससे? प्रतिहारा से एंड द राष्ट्रकूटास से। एज ए रिजल्ट दे वर अनेबल टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल एंड ऑक्यूपाई कन्नौज। जिसके साथ ही वो अपना नियंत्रण को फैलाने में और कन्नौज को कब्जा करने में विफल हो गए। कन्नौज वॉज अ सिंबल ऑफ पावर। कन्नौज
पावर का सिंबल है एज इट कंट्रोल मिंट एक्सेस टू द रिच रिसोर्सेज ऑफ द अपर गंगा वैली, जो कि उसके रिच रिसोर्सेज अपर गंगा वैली में हैं। बट एट द सेम टाइम द पालास एक्सटेंडेड द एम्पायर एंड सक्सेसफुली गेन कंट्रोल ऑफ असम। लेकिन पालस ने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया और सफलतापूर्वक असम में, उड़ीसा में और सम पार्ट्स ऑफ मॉडर्न नेपाल में अपना कब्जा धारण किया और नियंत्रण प्राप्त किया। Tibetan accounts inform us that the Palas were the patrons of Buddhism. जो पालस थे वो किसके फॉलोअर्स थे? बुद्धिज़्म के। द फेमस विक्रमाशिला यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार वॉज फाउंडेड बाय धर्मपाला। जो फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है बिहार में, वो किसके द्वारा स्थापित किया गया है? धर्मपाला के द्वारा। पालास हैड ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशिया। पालस का व्यापार किसके साथ था? साउथ ईस्ट एशिया के साथ था। द पालस वर सक्सीडेड बाय द रूलर्स ऑफ द सेना डायनेस्टी इन द 12th century। पालस का जो रूलर्स थे वो कौन थे? सक्सीडेड रूलर सेना डायनेस्टी इन द 12th century। द लेटर द सेना डायनेस्टी वाज डिफीटेड बाय कमांडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। लेकिन सेना डायनेस्टी हार गया किससे? कमांडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। द डेकान। द डेकान वॉज द रीजन बिटवीन द रिवर्स कृष्णा एंड नर्मदा। डेकान जो है वो एक रीजन है, एक जगह क्षेत्र है जो कृष्णा रिवर और नर्मदा रिवर के बीच में बसता है। द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल दिस रीजन। ये कुछ डायनेस्टीज थे जो यहाँ पे रूल किए हैं, जैसे कि राष्ट्रकूतस। द राष्ट्रकूतस केम टू पावर इन द 8th century। राष्ट्रकूतस 8th century में अपने पावर स्थापित किए। दंती दुर्गा और दंती वर्मान वाज द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूता किंगडम। दंती वर्मान फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूता किंगडम, मतलब फाउंडर थे राष्ट्रकूता किंगडम के। दिस डायनेस्टी इज फेमस फॉर ग्रेट वॉरियर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये अपने महान बहादुरी और शासन के लिए फेमस है। द डायनेस्टी रूल्ड फॉर अबाउट 200 ईयर्स। ये डायनेस्टी जो 200 साल से रूल की है। दे डोमिनेटेड द महाराष्ट्र रीजन बिटवीन 750 CE एंड 70 CE। 750 CE और 970 CE के बीच इन्होंने महाराष्ट्र में अपना कब्जा धारण रखा। मालखेड़ और मन्याखेत नियर मॉडर्न शोलापुर इन महाराष्ट्र वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ राष्ट्रकूतास। मालखेड़ या मान्यखेत नियर मॉडर्न शोलापुर इन महाराष्ट्र वॉज द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ राष्ट्रकूतास का क्या था? कैपिटल था। गोविंदा 793-814 CE, अमोघा वर्षा 878 CE and Krishna 934-963 CE वर फेमस रूलर्स ऑफ राष्ट्रकूतस। ये राष्ट्रकूतस के महान रूलर्स थे। इन द नॉर्थ द राष्ट्रकूतस फॉट अगेंस्ट द गुजरात प्रतिहारस। उत्तर में राष्ट्रकूतस ने युद्ध किया, फॉट अगेंस्ट द गुर्जारा प्रतिहारस से उन्होंने युद्ध किया। दे ऑल्सो केम इन कन्फ्लिक्ट विद द पल्लवास ऑफ कांचीपुरम। और इसके साथ ही वे पल्लवास जो कांचीपुरम के थे उनसे भी युद्ध किया, लड़ाई किया। द राष्ट्रकूतास वर वेरी टॉलरेंट रूलर्स। वे सहनशील रूलर्स थे। दे वर ऑल्सो ग्रेट पैट्रन्स ऑफ आर्ट। और ये भी कला, आर्किटेक्चर और लिटरेचर, साहित्य के संरक्षक थे। दे बिल्ट द ब्यूटीफुल कैलाश टेम्पल इन एलोरा। इन्होंने एलोरा में एक ब्यूटीफुल अच्छा सा कैलाश टेम्पल बनाया। दे ऑल्सो कार्व्ड आउट द रॉक कट केव्स एट एलिफेंटा नियर मॉडर्न मुंबई। और उन्होंने रॉक को कट करके एक केव्स में एलिफेंटा नियर मॉडर्न मुंबई बनाया। अमोक वर्षा वॉज ए टॉलेंट रूलर एंड ही रोड पोएट्री इन कन्नड़ा। अमोक वर्षा एक नाम का एक सहन शक्ति वाला रूलर था, उसने एक पोएट्री लिखी कन्नड़ में। ही वॉज ए जैन बट पेट्रोनाइज्ड ऑल रिलीजस। वो जाति में, वो धर्म में क्या था? जैन था, बट पेट्रोनाइज्ड ऑल रिलीजन, लेकिन सभी धर्मों की इज्जत करता था। मुस्लिम ट्रेडर्स वर अलाउड ट्रेड विद राष्ट्रकूता टेरिटरी एंड द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम वॉज अलाउड। मुस्लिम ट्रेडर्स जो थे, मुस्लिम व्यापारी, वो ट्रेड करने के लिए स्वागत योग्य थे राष्ट्रकूता टेरिटरी में, और इस्लाम का प्रचार करने का भी अलाउ था, मतलब इजाज़त थी।
Other kingdoms of the Deccan, the Chalukyas. The Chalukyas of Kalyani were also known as later Chalukyas or Western Chalukyas. चालुक्यस ऑफ कल्याणी जो है उसको लेटर चालुक्यस और वेस्टर्न चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है. द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज विक्रमांका. इसके फेमस रूलर कौन थे? विक्रमांका. द काकाटिया किंगडम ले बिटवीन द कृष्णा एंड गोदावरी रिवर. ये काकाटिया जो किंगडम था ये कहाँ पर वास करता था? कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच में. The rulers of this dynasty ruled from the 12th to 13th centuries. एवं इसमें ये डायनेस्टी जो रूल की थी कब से कब तक की थी? 12th से 13th सेंचुरी के बीच में. The territories were taken over by the sultans of Delhi in the early 14th century. काकाटिया किंग्स वर फॉलोअर्स ऑफ शिविज्म. काकाटिया किंग्स जो थे वो शिव भक्त थे. एंड वर ग्रेट पैट्रन्स ऑफ संस्कृत एंड तेलुगु. और वे संस्कृत और तेलुगु भाषा के संरक्षक थे. महान उसके सहायक संरक्षक थे भाषा के. द यादवास. भिल्लमा फाउंडेड द किंगडम इन द 12th सेंचुरी. भिल्लमा जो था वो 12th सेंचुरी में अपने किंगडम को फाउंड किया, मतलब स्थापित किया. द किंगडम कंप्राइज्ड द एरियाज बिटवीन द नर्मदा एंड द गोदावरी रिवर. उसका एरिया कंप्राइज मतलब कौन कौन सा था? बिटवीन नर्मदा और गोदावरी रिवर के बीच में. द किंगडम वाज फेमस फॉर इट्स ट्रेड, प्रॉस्पेरिटी एंड रिचेस. और वो किंगडम किस लिए फेमस था? व्यापार के लिए, समृद्धिशाली के लिए और धनवान एम्पायर किंगडम के लिए. द टेरिटरीज वर एनेक्स्ड बाय द खिलजी रूलर्स. एनेक्स मतलब क्या होता है? हड़पा गया. इनके टेरिटरीज, इनके जो क्षेत्र थे वो किसकी तरह हड़पा गया? खिलजी रूलर्स इन द 14th सेंचुरी. खिलजी रूलर्स कौन थे? मुगल एम्पायर्स. द होसालास ऑफ द्वारा समुद्रा. द मोस्ट पावरफुल किंग वाज विष्णुवर्धन. इसमें मोस्ट पावरफुल किंग कौन थे? विष्णुवर्धन. ही रूल्ड ओवर द रीजन ऑफ प्रेजेंट डे कर्नाटका. वे रूल किए थे जिसको आज कर्नाटका के नाम से जाना जाता है. द किंगडम वॉज लेटर टेकन ओवर बाय द दिल्ली सल्तनत. और इस किंगडम को किसने, मतलब किससे छीन लिया गया? किसके द्वारा छीन लिया गया? दिल्ली सल्तनत के द्वारा. द किंग्स ड्यूरिंग अर्ली मिडिवल टाइम्स. जो किंग्स थे अर्ली मिडिवल टाइम्स के दौरान वर पावरफुल, बहुत महाशक्तिशाली थे. बट नॉट ऑल पावरफुल, लेकिन इतने शक्तिशाली नहीं थे. एज दे शेयर्ड देयर पावर एंड समंथास और सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स. कितने शक्तिशाली नहीं थे कि वे अपने पावर और समंथास यानी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को दे दें. एज वेल एज विथ पेजेंट ग्रुप्स, और किसान के ग्रुप्स को. ट्रेडेड गिल्ड्स यानी व्यापार, जो व्यापारी वंशज को. एंड ब्राह्मणस. The kings wielded power. The kings wielded power यानी फिराना. And authority on all matters civil, नागरिक, military and political with their help. Many of the kings even adopted titles like महाराजाधिराजा, great king. ग्रेट किंग को क्या बोला जाता था? महाराजाधिराजा. एंड त्रिभुवन चक्रवर्तीन, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स यानी तीन लोक के स्वामी. स्ट्रगल्स एंड कन्फ्लिक्ट फॉर कंट्रोल एंड वेल्थ. स्ट्रगल यानी क्या होता है? संघर्ष. कन्फ्लिक्ट यानी क्या होता है? लड़ाई या युद्ध. टू कंट्रोल, फॉर कंट्रोल एंड वेल्थ. वेल्थ यानी धन के लिए और नियंत्रण के लिए संघर्ष और युद्ध करना. ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल फेज ऑफ हिस्ट्री, द राजपूत रूलर्स एंड द नॉन राजपूत रूलर्स वेर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विद ईच अदर. ड्यूरिंग अर्ली मिडिवल फेज में राजपूत रूलर्स और जो गैर राजपूत रूलर्स थे वे एक दूसरे से युद्ध करते थे. दे रूल्ड ओवर देयर ओन स्पेसिफिक रीजन्स, अपने विशेष रीजन्स के लिए. बट वेर नेवर सेटिस्फाइड विद द कंट्रोल एंड ऑलवेज वांटेड टू एक्सटेंड द रीजन. लेकिन वो अपने ज़मीन से सेटिस्फाइड नहीं होते थे, उनको और ज़मीन चाहिए होती थी उनको. दे वांटेड टू एक्सटेंड देयर एम्पायर.
फॉर वांट ऑफ पावर और सिंपली ग्रिड, ग्रिड यानी क्या होता है, लालच, फॉर एन एरिया, एरिया के लिए, दैट वुड यील्ड रिच रिसोर्सेज, जिससे कि वो महान धनी स्रोतों वाला राज्य बन सके। द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल यानी त्रिपक्षीय युद्ध, सॉरी संघर्ष। वन मेजर कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट वॉज द सिटी ऑफ कनौज इन द गंगा वैली। एक मेजर कॉज, एक मेजर कारण क्या था कन्फ्लिक्ट का, सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली, गंगा वैली में जो सिटी ऑफ कन्नौज है उसके लिए। फॉर सेंचुरीज द रूलर्स ऑफ द गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूता एंड पाला डायनेस्टीज fought for control over Kanauja. The main cause of this struggle was to control the wealth and resources of the city of Kannauj and the fertile regions of the Gangetic Valley. To control the wealth, धन और स्रोतों को लेने के लिए और उसमें नियंत्रण के लिए कन्नौज सिटी के लिए युद्ध किया गया था। This struggle between the three dynasties is suitably described as the tripartite struggle. और इन्हीं थ्री डायनेस्टीज के स्ट्रगल को क्या बोला जाता था, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। बट आयरॉनिकली नन ऑफ द थ्री वुड होल्ड कन्नौज फॉर लॉन्ग, लेकिन तीनों में से कोई भी कन्नौज को होल्ड नहीं कर पाया। द इन फाइटिंग वीकेंड ऑल थ्री एंड विद इन 100 ईयर्स, जो इन फाइटिंग हुआ करता था ये तीनों को कमजोर बना दिया विद इन 100 ईयर्स। द पावर ऑफ द थ्री डायनेस्टीज डिक्लाइंड यानी अंत हो गया। द राष्ट्रकूतास वर ओवरथ्रोन बाय द लेटर चालुक्यास, राष्ट्रकूतास को कौन हरा दिया, चालुक्यास ने। द पालस वर अंडर थ्रेट फ्रॉम द चोलास, पालस चोलास के द्वारा, एंड वर लेटर ओवरथ्रोन बाय द सेना डायनेस्टी, फिर सेना के द्वारा। द प्रतिहारा dynasty broke up completely and a number of smaller states came into being. The riches of Kannauj weakened and ultimately diminished all the three powers involved. The riches of Kannauj weakened and ultimately diminished all the three powers involved. और ये तीन पावर्स को पूरा वीकेंड कर दिया, कमजोर कर दिया और उनका अंत कर दिया।